मान रखने पर तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया। या y बराबर भी रख सकते हैं, यहाँ पर cos 4 कर जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y का मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 2y4 समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 गुणा y डिवाइड बाय x प्लस 2 ओवर 4 से 4 करके यहाँ पर ये तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं तो 2 एकम 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 2 कॉमन आ गया और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो x दिस इंप्लाइज यहाँ पर मैंने इसको हल किया है तो ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर मिल गया 2 और यहाँ से x बराबर मिल गया माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 2 पर y कितना मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 ओवर 4 तो ये हो गया 4 बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 पर y कितना मिल गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 ओवर 4 तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर मैं बिंदुओं के नाम दे देता हूँ O A, इसे कह देता हूँ B, O A B और C D इसे कह देता हूँ E। ये तो ये हो जाएगा बिंदु B के निर्देशांक। तो B के निर्देशांक x बराबर 2 पर y कितना मिला 1 तो 2,1 ये आ जाएगा यहाँ पर 2,1 है और इस 2 को मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो ये हो गया 2,1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,0 हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा 1। तो बिंदु B के निर्देशांक B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2,1 हो गया। बिंदु A के निर्देशांक ये हो जाएंगे 2,0 कितना हो गया, ये हो गया 2,0 ये हो गया 2,0 और D बिंदु के निर्देशांक देख लेते हैं। बिंदु D के निर्देशांक तो D के निर्देशांक देखिए यहाँ पर कितने पर, यहाँ पर x बराबर माइनस 1 पर y कितना मिल गया 1/2 तो ये x बराबर माइनस 1 पर तो ये हो जाएगा माइनस 1,1/4 y 1/4 मिला। D के लिए है तो E के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, E के निर्देशांक हो जाएंगे -1,0 ये हो जाएगा -1,0। अब यहाँ पर देखिए एक ऊपर देखा जाए तो ऊपर रेखा है और हमें ये सेकंड डिवीजन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्यों, क्योंकि ये दो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परवलय और रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो ये आ रहा है। अब वो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, रेखा से नीचे के जो आयत बन गया है इसके क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास
किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर -1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा, इसलिए छायांकित भाग, और छायांकित भाग कौन सा है, DOBC, DOB या O से लिख देता हूँ, OBCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, इस समलंब का क्षेत्रफल और इसके समलंब के क्षेत्रफल में से इस नीचे के भाग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो ये लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ EABD माइनस एरिया ऑफ OEAB तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, लिमिट दोनों में -1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। और यहाँ पे लिखूंगा y किसके लिए, रेखा 2 के लिए, माइनस y किसके लिए, परवलय के लिए। यहाँ पे y परवलय के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा kx। तो अब यहाँ से देखें तो y यहाँ पर परवलय के लिए ये है और y रेखा के लिए ये है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 से लेकर 2 और ये हो जाएगा x + 2y4 माइनस y परवलय के लिए, और y परवलय के लिए कितना है, x²y4 और ये हो गया हमारे पास ये। यहाँ पर 1/4 में कॉमन ले लेता हूँ बाहर और ये आ गया -1 से लेकर 2 लिमिट हो गया और ये हो गया x + 2 - x² dx। और इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा x²y2 + 2x - x⁻³ और -1 से लेकर कितना 2, 1/4। अब पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4/2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3। और अब मैं लोअर लिमिट रख रहा हूँ, तो लोअर लिमिट में हमारे पास है 1, ये हो गया 1/2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 - 4 - 8/3 और ये हो जाएगा -1/2 -2 और ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो गया 2 और ये x ये हो गया 1/4 और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो गया 6, एलसीएम हो गया यहाँ पर 6, एलसीएम हो गया 6 और 6 हो गया। तो अब मैं इसे यहाँ पर करूँ 3 × 6 2 × 16 हो गया और 2 दिया माइनस का 3 हो गया और ये भी माइनस का सब माइनस करने तो कैसे हो गया y दिए करके ये नीचे से कट जाएगा तो ठीक है x + 2 ये बाहर आ गया, ये है x² ये ठीक है। यहाँ पर y बराबर है x + 2y4 ये ठीक है 1/4 यहाँ पर हमें बाहर लेगा तो ये हो गया x²y2 और प्लस ये प्लस है, ये कितना है हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस कैसे हो गया ये प्लस हो गया और ये यहाँ पर माइनस ये प्लस। तो ये 4 कितना हो गया 1 2
प्लस 4